अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑल अबाउट यू। आज हम डिस्कस करेंगे आंखों के गिर्द स्याह हल्के या डार्क सर्कल्स, ये क्यों हो जाते हैं, इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और कौन सी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके साथ आप क्विक रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। आइज़ हमारे चेहरे का बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर समझा जाता है और अगर आंखों के गिर्द स्याह हल्के हों या पिगमेंटेशन हो तो आपके ओवरऑल फेस की डलनेस प्रोमिनेंट हो जाती है या आप अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते। समटाइम्स ये भी होता है कि सिर्फ डार्क सर्कल्स की वजह से आपकी एक टायर्ड लुक आती है या फटीग लुक, थकी हुई लुक नज़र आती है। तो इसको डील कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ हम स्किन के और इश्यूज़ को डील करते हैं वहाँ पे डार्क सर्कल्स को सबसे पहले डील करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी वजूहात को जानना ज़रूरी है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हमेशा मैं एम्फेसाइज़ करती हूँ कि आप पहले ये पहचानें कि आँखों के गिर्द पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गया है या आँखों के गिर्द आपकी हॉलोनेस है। हॉलोनेस की रीजंस डिफरेंट होती हैं और पिगमेंटेशन की रीजंस डिफरेंट होती हैं। दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें, उन लोगों को जिनको एलर्जीज़ का प्रॉब्लम रहता है या एक्जिमा का प्रॉब्लम रहता है, वो आंखों का रब बहुत ज़्यादा करते हैं और रबिंग की वजह से स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो जाती है। आंखों की जो जिल्द है वो हमारी पूरी बॉडी की सबसे थिनेस्ट स्किन होती है। तो थोड़ा सा भी ट्रॉमा, थोड़ी सी भी जो इंजरी अगर स्किन को दी जाए तो उसमें पिगमेंटेशन इंड्यूस हो जाती है, यानी कि रंग डार्क हो जाता है। नंबर 2, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से भी आंखों के गिर्द स्याह हल्के आ जाते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी। इसकी वजह से भी आपके आंखों के गिर्द स्याह हल्के प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपके लाइफस्टाइल में आप रात देर तक जागते रहते हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या फिर लेट नाइट तक आप मूवीज़ देखते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी जो आंखों के गिर्द की जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स हॉलोनेस। डार्क सर्कल्स कई दफ़ा इसलिए भी नज़र आते हैं कि अगर आपके जो हमारे आंखों के नीचे फैट होती है, अगर उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, यूजुअली तो जेनेटिक्स में होता है, यानी कि आपका जो हॉलो आई स्ट्रक्चर है कुछ लोगों को जीन्स में मिलता है और कुछ लोगों को जैसे रात देर तक जागने की वजह से, एजिंग प्रोसेस की वजह से, और अगर आप फैट लॉस करते हैं उसकी वजह से भी हॉलोनेस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आंखों की स्किन भी ऐसे ही चमके जैसे आपकी पूरी स्किन, फेस की स्किन चमक रही होती है, तो इसके लिए आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। नंबर 1, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा हॉलोनेस प्रोमिनेंट हो जाती है, तो सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करें। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिए। इसके अलावा आप अपनी स्किन, जो आंखों के इर्द गिर्द की स्किन है, उसको मॉइस्चराइज़ करना कभी मत भूलें। स्पेशली अगर रात को सोते हुए सिंपल पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी लेके या कोकोनट ऑयल अराउंड दी आइज़ लगा के आप मसाज करेंगे तो इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो डलनेस है, आंखों की स्किन की जो डलनेस है वो कम होगी। नंबर 3, आपकी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की तो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप रात का भी काम करते हैं या दिन का काम करते हैं। तो 8 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आइज़ एंड डार्क सर्कल्स। अच्छा, अब अगर हम टारगेटेड ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे सीरम्स ऐसे हैं जो इसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि नियासिनामाइड इज़ वेरी गुड, कि अगर आपकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं तो नियासिनामाइड का सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। कैफीन इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज़, वो आप सुबह शाम लगा सकते हैं। अगेन विटामिन सी कैन बी यूज्ड, बट विटामिन सी आपने हमेशा लेस कंसनट्रेशन में यूज़ करना है क्योंकि आइज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इस पर हायर कंसनट्रेशन आर नॉट अलाउड। इसके अलावा अगर आप हाइड्रेशन चाहते हैं और आपको लगता है आपकी आइज़ के गिर्द फाइन लाइन्स और रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, तो हियालुरोनिक एसिड का सीरम इज़ वेरी गुड। इसको आप दिन में 3 से 4 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चराइज़र। पहले आप सीरम अप्लाई करें और उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर फॉरगेट टू वेयर सन ग्लासेस वाइल आउट इन सन, क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से भी आपकी जो आंखों के इर्द गिर्द की स्किन है उसके अंदर एजिंग फास्ट हो जाती है और वो डार्क सर्कल्स की सूरत में नज़र आती है। तो इसमें आजकल बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आया है PDRN। PDRN स्किन, आई की जो स्किन है उसको रिजुविनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा PRP इज़ वेरी गुड ऑप्शन। नेचुरल PRP जो ट्रीटमेंट है, इस नेचुरल ट्रीटमेंट, सेफ़ एंड इफेक्टिव। इससे भी अराउंड द आइज़ की जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो ड्यू टू सम एलर्जीज़ हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली ले लें ताकि हमें डार्क सर्कल्स ट्रीट करने में आसानी हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डार्क सर्कल्स हॉलोनेस की वजह से है तो ये तो बिल्कुल वन टाइम प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं हियालुरोनिक एसिड फिलर्स के साथ हम हॉलोनेस को कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो शेडो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। 90% ऑफ आर व्यूअर्स आर नॉट आर सब्सक्राइबर्स, यानी कि आप हमारी वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हमारा चैनल। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे।